दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को तो रिबन लगाते हुए देखा ही होगा, कुछ इस तरह का। तो क्या है इस तरह के डिफरेंट कलर का रिबन का मतलब, और लोग ये सब डिफरेंट कलर का रिबन क्यों लगाते हैं और इसका मतलब क्या है? और क्या आपको पता है कोरोना वायरस और कोविड-19 के लिए जो रिबन यूज किया जाता है उस रिबन का कलर क्या है? तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे इन्हीं सारी सवालों का जवाब, और साथ ही जानेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स के बारे में। एक कहावत है ना, मगरमच्छ का आंसू। तो क्या है इस कहावत का असली सच? तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी तरह की और भी 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए मैं लाया हूं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लगातार आप लोगों को इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। और साथ ही नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बिना मेरा ये चैनल, ये वीडियो अधूरा है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, इस तरह की रिबन को अवेयरनेस रिबन कहा जाता है। पहला रिबन है पिंक कलर का। पिंक कलर का रिबन बाकी कलरों से सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसलिए इस रिबन को सबसे टफ कुछ डिजीज के लिए रखा गया है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, पेजेंट डिजीज और ओवरऑल वुमेन हेल्थ केयर के लिए इस रिबन को बनाया गया है। दोस्तों, हमारा दूसरा कलर है रेड कलर का रिबन। ये रिबन रिप्रेजेंट करता है दुनिया भर के कुछ बहुत ही टफ डिजीज को, जैसे ब्लड कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, एड्स और ज़िका वायरस। और हमारा तीसरा रिबन बहुत ही नया है। ये रिबन रेड और येलो से मिक्स करके बनाया गया है, और ये रिबन रिप्रेजेंट करता है कोविड-19 और ऑल ओवर कोरोना वायरस को। दोस्तों, मैंने आप लोगों को 3 अवेयरनेस रिबन के बारे में बता दिया, और डिफरेंट कलर भी है उन लोगों का। इनके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ और अवेयरनेस रिबन के बारे में पता हो जिनका कलर भी डिफरेंट हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, स्तनपायी प्राणियों में चमगादड़ ही एक ऐसा प्राणी है जो उड़ सकता है। एक अकेला चमगादड़ 1 घंटे में लगभग 1200 मच्छर साइज के इंसेक्ट को खा लेता है। चमगादड़ रात को नहीं देख पाता है। नेविगेशन के लिए चमगादड़ कुछ साउंड छोड़ता है। वो साउंड जब किसी चीज से टकराता है तब उसी की फ्रीक्वेंसी बाउंस बैक होके उसके पास आता है। उसी से वो उस चीज का दूरी का पता लगाता है। फैक्ट नंबर 3, एक टोरंटुला स्पाइडर का लाइफ साइकिल यानी उसका जीवन चक्र बहुत ही लंबा होता है। टोरंटुला अंडा देने से लेकर वैक्स होने तक 10 साल भी लग सकता है। एक फीमेल टोरंटुला स्पाइडर 30 साल और एक मेल टोरंटुला 20 साल तक जीवित रह सकता है। टोरंटुला बिना खाए पिए 2 साल तक जीवित रह सकता है। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा ने 24 अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी के द्वारा अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप को भेजा था। उसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप हमारे अंतरिक्ष में घूम घूम कर नया नया गैलेक्सी, स्टार, प्लेनेट और ब्लैक होल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। आसमान में हमारा आँख का काम करता है ये टेलीस्कोप। फैक्ट नंबर 5, चींटियां इस दुनिया में इंसानों से भी पहले आया था। हार्वर्ड एंड फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध से जाना गया है, चींटियां क्रिटेशियस समय काल में जब डायनासोर इस धरती पर राज करता था तब से ये है, लगभग 130 मिलियन साल पहले। एक चींटियों के पास सुपर ह्यूमन का ताकत होता है। ये लगभग अपने वजन से 10 से 50 गुना तक वजन को उठा सकते हैं। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार उनका इस ताकत का राज है उनका छोटा साइज। उनका बॉडी साइज के तुलना में उनका मसल का बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, जो बड़े प्राणियों में नहीं देखा जाता। फैक्ट नंबर 6, सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह का नाम है मरकरी यानी बुध ग्रह। दिन में मरकरी का टेम्परेचर 450 डिग्री तक चला जाता है और रात में -170 डिग्री तक चला जाता है। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। मरकरी को इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। उसका कारण है, जब सनसेट होता है तो उसके पास से मरकरी को देखा जा सकता है, और मॉर्निंग जब सूरज उगता है तब उसके पास से उसको देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, क्रोकोडाइल और मगरमच्छ दुनिया में सबसे बड़ा रेप्टाइल्स है। बोलते हैं ना कि मगरमच्छ का आंसू मतलब फॉल्स टीयर्स। एक्चुअली होता ही है कि मगरमच्छ जब खाना खाता है तो वो बहुत सारा एयर भी निकल लेता है, और वो टीयर प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और तब जबरदस्ती आंसू निकल आता है। फैक्ट नंबर 8, गाय के बारे में एक गलत धारणा है कि उनका 4 स्टमक होता है। ऐसा नहीं हो, उनका एक ही स्टमक होता है जिसमें 4 चैम्बर होता है, रुमेन, रेटिक्यूलम, उमासम, उबामासम। एक गाय इतना हार्मफुल मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है कि 400 लीटर बोतल में मीथेन गैस को पूरा फिलअप किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जिंदा प्राणी है।
एक ब्लू व्हेल का वजन कम से कम 30 हाथियों के समान है और लंबाई में ये 30 मीटर तक हो सकता है। ब्लू व्हेल एवरेज 80 से 90 साल तक जिंदा रह सकता है। ब्लू व्हेल का हार्ट पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ा है। हार्ट वजन में कम से कम 180 केजी तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया भर में ग्रासहोपर का 11,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाया जाता है। एक बड़ा ग्रासहोपर अपने लंबाई के हिसाब से 10 से 20 गुना तक छलांग लगा सकता है, पर यह फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये फसलों को खा लेता है और उसको बहुत ही नुकसान करता है। फैक्ट नंबर 11, लगभग सभी लोगों को एप्पल खाना बहुत पसंद है। एप्पल में बोरॉन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। एप्पल में हाई फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट रहने के कारण बॉडी वेट लॉस करने के लिए ये फ्रूट्स बहुत ही अच्छा है। दुनिया भर में एप्पल की 8000 वैरायटी है, पर इतना सारा एप्पल का वैरायटी आया कहाँ से? इसका कारण है, अगर आप एप्पल के एक सीड से सेम क्वालिटी का एप्पल ग्रो करना चाहोगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एप्पल का पेड़ कुछ दूसरे प्रकार का एप्पल ही आपको ग्रो करके देगा। इसलिए फार्मर ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करके एप्पल का प्लांट को ग्रो करते हैं। इसमें जिस एप्पल का प्लांट को ग्रो करना है, उसका एक स्टेम को काट के किसी दूसरे एप्पल के प्लांट के साथ जुड़ा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उस स्टेम को काट के एप्पल का सेम क्वालिटी का प्लांट ग्रो किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एप्पल का सीड खाने से आपकी डेथ भी हो सकती है, पर इसका चांस बहुत ही कम है। एप्पल का सीड बहुत ही छोटा और सख्त होता है। इसके सीड में बहुत ही कम मात्रा में साइनाइड होता है। एप्पल का सीड हमारे पेट के अंदर जाने के बाद सीड का आउटर हार्ड कोटिंग लेयर टूटता नहीं और साइनाइड भी बाहर नहीं आता। साइनाइड इतना कम मात्रा में रहता है कि वो हमारे बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग प्लीज सब्सक्राइब बटन के ऊपर दबा दीजिए और नीचे छोटा सा एक बेल है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि लगातार आप लोगों को इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे।